जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कॉनिक सेक्शंस की बात की थी कि कॉनिक सेक्शंस क्या है और कॉनिक सेक्शंस की डिफिनीशंस क्या है, उसमें कौन से बहुत सारे हमारे टूल्स यूज होते हैं। जैसे हमारा फोकस क्या है, फोकस का कंसेप्ट क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये सब हमने बात की। अब हम कौन कौन हमें कॉनिक सेक्शंस पढ़ने हैं। जैसे पहला है पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। तो अब एक एक कॉनिक सेक्शंस को अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं और एक एक की हम एनालिसिस करेंगे कायदे से। तो हम नाउ लेट अस स्टार्ट हियर पैराबोला। कि पैराबोला क्या है, पैराबोला की डिफिनीशंस क्या है। तो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में देखा कि जो इसेंट्रिसिटी है, मतलब ई जो है, अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए तो ये मेरा पैराबोला होता है। दिस इज द पैराबोला इफ ई इज इक्वल टू 1। अच्छा, ई वहां क्या है कि अगर ई के कंसेप्ट पे आए, इसेंट्रिसिटी पे हम आए, तो इसेंट्रिसिटी क्या है। ई एक्चुअल में कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जो गमन पॉइंट है, जो मूविंग पॉइंट है, उसके बीच की डिस्टेंस और वो जो गमन पॉइंट है, जो मूविंग जो पॉइंट है, उस पॉइंट से एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी। तो इससे जो पाथ ट्रेस्ड होगा या जो गमन पॉइंट और जो मूविंग पॉइंट है जिस पाथ का निर्माण करेगा वो पैराबोला हो जाएगा। कहने की मीनिंग हमारी ये हो गई कि अच्छा, एक बात यहाँ और कि अब हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं पैराबोला, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला की यहाँ बात हो रही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यह स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, पहले इस बात को हम लोग क्लियर कर दें कि यहाँ बात आएगी, दो बातें आएंगी। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पाथ आएगा, जिस पाथ की हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पैराबोला की एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसके पहले ऑलरेडी हमने सर्किल की भी एनालिसिस की थी और वहां भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल है और एक जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। तो सेम टू सेम वही बात यहाँ भी होगी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होता है और जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है क्या, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, यानी स्टैंडर्ड हम लोग किसे कहते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड का जो सेंस है वो ये है कि वहां अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल पे बात करें अपनी, तो अगर किसी सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। और जनरल का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन के अलावा कहीं अन्य जगह हो, तो दिस इज द जनरल हियर। तो यहां हमारा पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशंस का पैराबोला का मतलब क्या होगा, जब किसी पैराबोला में जो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में वर्टेक्स, फोकस, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स और हम लोगों ने एक्सिस को अच्छे से डिफाइन किया था। तो यहाँ वर्टेक्स की मीनिंग ये होती है कि जो एक्सिस है पाथ की, वो पाथ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो वर्टेक्स होता है। तो अगर पैराबोला के वर्टेक्स को, यानी पैराबोला पे वो पॉइंट, कैसा पॉइंट भाई, कि इस पॉइंट से एक्सिस गुजरे, और एक्सिस का मतलब होता है कि वो जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करे तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, मतलब ये हो गया। और दूसरा कि जो एक्सिस इसकी हो एक्स एक्सिस हो, मीनिंग अगर दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये है हमारी दिस, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ एक्स, राइट। अब ये जो पॉइंट ओरिजिन है, दिस ओरिजिन, इसको अगर हम लोग वर्टेक्स ले लें, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पाथ, जो भी पाथ बनने जा रहा है हमारा यहाँ। माना हम यहाँ पैराबोला की बात करने जा रहे हैं, तो पैराबोला की मीनिंग यहाँ ई इज इक्वल टू 1 है। अब हम फार्मूले के यहाँ करने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स की दुनिया में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में हम लोग पैराबोला कैसे लिखेंगे, उसकी मैं बात यहाँ करने जा रहा हूँ। अब उस पैराबोला में पहली बात यह है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या है, यानी स्टैंडर्ड पैराबोला हम किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे आ जाए और जो पाथ की जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस पे हो जाए। अब डिफिनीशंस पे आ जाइए, क्या कहा गया। मान लीजिए गमन पॉइंट ऐसे चल रहा है, दिस इज द मूविंग पॉइंट।
अब इस मूविंग पॉइंट पे हमने कोई पॉइंट एक पी ले लिया। दूसरी यहाँ बात थी कि फोकस की बात थी, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द फोकस, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट। अब इस फोकस को जनरली कुछ लोग एफ से लिखते हैं और एस से लिखते हैं, बट मैं जो नोटेशन यूज करता हूँ एस यूज करता हूँ। अब इस पाथ का जो फिक्स्ड पॉइंट है यस वो एक्सिस ऑफ एक्स पे है और इस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस से है, तो फिर कोऑर्डिनेट ए जीरो हो जाएगा। सबको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका जो वाई कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है। ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे मेरा फिक्स्ड पॉइंट है एंड दिस इज द फोकस ऑफ दैट पाथ। तो डिफिनीशन क्या होगी कि पीस से यस की दूरी दिस, और एक लाइन हमारी फिक्स्ड थी तो वो लाइन हमने फिक्स्ड ये कर दिया। क्या था वहां, अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलना है कि फिक्स्ड पॉइंट से ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, अच्छा अब ये जो है हमारा वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स क्या होता है कि जो एक्सिस होगी पाथ को जहां पे कट करेगी वो मेरा वर्टेक्स होगा। इसकी मीनिंग होगी कि पाथ जो मूविंग जो पॉइंट होगा इस पॉइंट से यहां से गुजरेगा दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को अगर हम वर्टेक्स कहें तो इसकी मीनिंग होगी बाय डिफिनीशन ऑफ द पैराबोला यस से ओ की वही डिस्टेंस होगी जो ओ से परपेंडिकुलर फिक्स्ड लाइन है, दिस इज द फिक्स्ड लाइन, और इस फिक्स्ड लाइन को ही हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स। तो बाय ई इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या कि जो यस से पैराबोला यानी जो मूविंग पॉइंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो, और जो मूविंग पॉइंट है ये वहां से जो फिक्स्ड लाइन है उसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है तो डेफिनेटली यहां से ये जो लाइन होगी उसकी डिस्टेंस भी ये होगी। अब सबको पता है कि ओरिजिन की जब मैं लेफ्ट चलता हूं तो डिस्टेंस माइनस से हो जाता है, तो मीनिंग ये हो गई कि x इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इज x माइनस ए, और इसी को तो मैं x प्लस ए इज इक्वल टू 0 लिखता हूं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब जिसमें पैराबोला के इक्वेशंस को यहाँ लिखने जा रहा हूं, जिसपे हम लोग काम करने जा रहे हैं, वो ऐसा पैराबोला है कि जिसका फोकस जो फिक्स्ड पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। पहली बात दिस इज द फिक्स्ड एंड ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, ये बात याद रखनी है, ध्यान रखना है कि अब हम उस पैराबोला को यहाँ फार्मुलेट करने जा रहे हैं जिसको मैं स्टैंडर्ड कह रहा हूं, उसका जो फोकस है यानी जो फिक्स्ड पॉइंट है एक्सिस ऑफ एक्स है, और जो गमन पॉइंट है जो पैराबोला पे जो कोई भी पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसकी हमने नाम ये दे दिया, तो ये डिस्टेंस। अब बाय डिफिनीशन अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है तो जो फिक्स्ड लाइन है उसकी डिस्टेंस भी ये होनी चाहिए, बट अगर हम ओरिजिन कह रहे हैं विद द कंसेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड तो दिस इज x इज इक्वल टू माइनस ए, और x इज इक्वल टू माइनस ए मतलब x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब हम जिस पैराबोला को यहाँ निकालने जा रहे हैं, ठीक, अब बात हो गई मेरी। तो अच्छा अब इसको मुझे लिखना है, तो जो लोग इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियस वॉच कर रहे हैं इसके साथ नोट भी बनाते रहें, लेट कर लें कि लेट यस E0 be a fixed point lies on fixed point on x axis and pxy be coordinate of moving point, coordinate of moving point, जो पॉइंट जो मूव कर रहा है यानी जो हमारा गमन जो बिंदु होता है उसको हमेशा एक्स वाई लिखते हैं। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीज फिक्स होती है कि जो मूविंग पॉइंट होता है उसको हम एक्स वाई लिखते हैं। बहरहाल आप कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सिंस हम जब इक्वेशंस निकालते हैं, जब पाथ निकालते हैं, इन द टर्म्स ऑफ द एक्स वाई निकालते हैं, तो ये ऑलवेज जो फिक्स हो जाता है हम उसको एक्स वाई ही लिखते हैं मूविंग पॉइंट। या जहां लोकस की बात आती है तो जिस मूविंग पॉइंट का लोकस निकालना होता है हमेशा उसको हम लोग एक्स वाई लिखते हैं। ये मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपनी ये बात है। तो लेट एस ए 0 बी ए फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग फोकस कहेंगे, राइट। अच्छा उसको वन एक्स एक्सिस होगा क्योंकि हमने अभी कहा कि स्टैंडर्ड की बात की है, एंड पी एक्स वाई बी कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट, कोई जो मूविंग पॉइंट है किसी टाइम उसका हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई। अब बाय डिफिनीशन आ जाइए, let PM be perpendicular from P to कहाँ भाई फिक्स्ड लाइन। अच्छा इस फिक्स्ड लाइन को ही तो हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे बाय डिफिनीशन, डायरेक्ट्रिक्स। और वो है क्या x प्लस ए इज इक्वल टू 0।
तो बाय डिफिनीशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला लिखना पड़ेगा ना, ऑफ पैराबोला दिस, बाय डिफिनीशन ऑफ पैराबोला। क्या डिफिनीशन है इसकी कि जो गमन पॉइंट है, जो मूविंग पॉइंट है और जो फिक्स्ड पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होनी चाहिए। कहां से? इस मूविंग पॉइंट से इस फिक्स्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब इसको हमने नामकरण संस्कार पीएम कर दिया, तो दिस इज द पीएम। ये बात हो गई। बस यही तो निकलेगा, डेफिनेटली दिस इज द पाथ ऑफ द पैराबोला। तो चलते हैं देखते हैं पीएस कैसे निकालेंगे। अब तो आसान चीज हो गई कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला पता है। क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का डिफरेंस ले लीजिए, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए, तो वहां वाई माइनस जीरो स्क्वायर, एक्स माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू दिस लाइन। तो फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑफकोर्स दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ x1 और y1 हमारा xy है, और जो लाइन है उस लाइन का इक्वेशन x प्लस ए इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ ये क्या होता है, यहाँ ये जो फार्मूलेशन है उस फार्मूलेशन में लाइन का जनरल इक्वेशन ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ ए हमारा क्या है, ए द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स, लाइन के इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो ये है। बी क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, जहां एक्स वाई टर्म प्रेजेंट नहीं है, वो मेरा सी है। तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 में ए क्या है, यहाँ ए का मतलब वो नहीं, यहाँ ए का मतलब ये जो यूज हुआ है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ 1 है। अच्छा बी यहाँ क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ वाई, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, बी, और बी यहाँ क्या है, बी दैट इज इक्वल टू 0। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, ए। तो मीनिंग यूजिंग दिस फार्मूला, तो फिर क्या होगा, ए की मीनिंग हो गई 1 इंटू x1, जहां से हम परपेंडिकुलर जिस लाइन पे ड्रा कर रहे हैं, जिस पॉइंट से वो पॉइंट, तो वहां x है, x1 की जगह x है, तो 1 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, इंटू y1 की जगह पॉइंट का कंपोनेंट y है, प्लस कांस्टेंट टर्म हमारा c है, और यहाँ c की वैल्यू यहाँ a है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। हो गई बात है। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट। अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये बात हो गई, एंड प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया एक्स प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए। तो मीनिंग कुछ नहीं है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं यहाँ इनका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या मिलने वाले हैं, वी हैव व्हाट, क्या मिलेगा, अगर दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर दूं तो दिस इज द एक्स प्लस ए, व्हाट हैपेंस, ये तो अंडर रूट हट जाएगा डेफिनेटली, तो हटा दीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो सबको पता है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax दिस। अच्छा फिर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको उठा के इधर लेके चला जाऊं तो सबको पता है क्या होगा, दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, 4ax हो गया, ये कट छट के आ गया। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये निकल गया। इसके बाद फाइनली तो कुछ कट छट होगा नहीं। तो मीनिंग हमारी ये हो गई कि जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, कैसी कंडीशंस को, एक बार और हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इजी वे में। पैराबोला का मुझे इक्वेशंस निकालना था, और वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला की मीनिंग क्या होती है, पहली बात है कि जो वर्टेक्स हो ओरिजिन पे हो, दूसरी बात कि जो फोकस है, जो फिक्स्ड जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो जो हमारा पाथ बन के आएगा, अगर हम पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, मींस दिस इज द व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान देनी है लिसनर को कि यहाँ जब ये बात मेंशन होगी तो हमेशा a ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ऑलवेज टेकिंग a ग्रेटर देन 0, दिस ऑलवेज कीप इन माइंड हियर।
अगर ए निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, तो फर्दर अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ओरिजिन मेरी जो ये थी ना, ओरिजिन की मैंने राइट यहाँ लिया है। जब ओरिजिन के राइट एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस की बात होती है तो दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, मतलब वो पॉजिटिव हो जाता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अच्छा अभी बात है इसकी शेप कैसे बनता है, तो वो यहाँ हमारा मैटर नहीं है, बट उसका शेप बार बार जब आप बनाएंगे तो खुद ही आपको ध्यान हो जाएगा। एक्चुअल में उसका शेप ये आता है, अगर इसकी ट्रेसिंग की जाए तो इस टाइप का ये पैराबोला बनता है, दिस ऐसा शेप आता है। और वहां पे दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द ओरिजिन, और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। फर्दर बाद में इसके बारे में काफी एनालिसिस हम लोग करेंगे। दिस इज द वाई एक्सिस, ये मेरी ओरिजिन हो गई, ये इसका फोकस हो गया, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस पैराबोला का इक्वेशन हो गया, जहां उसके फोकस का कोऑर्डिनेट a0 है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस a इज इक्वल टू 0 है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। और ये पैराबोला ऐसा शेप होगा, मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट ले लूं और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस अगर 2 है, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो वो डिस्टेंस भी 2 ही आएगी। तो ये पॉइंट ऐसे होने चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के मिलाने से जो पाथ बनेगा, दिस इज द पैराबोला। और उसका शेप जो होता है ना, एक रफ आइडिया ऐसे होती है। तो ये तो मेरी बात हो गई, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। वैसे पैराबोला मेरे जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस में है वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो कैसे होते हैं उसको थोड़ी मैं यहाँ एनालिसिस कर दूं, ताकि ये जो पैराबोला का हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो चल रहा है वो बात थोड़ी पूरी हो जाए। अब इसमें ये आता है कि जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमने लिखा हुआ है, अगर ये इक्वेशंस लिखा जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, और यहाँ वेयर ये चीज मेंशन जरूर करना चाहिए लिसनर को, ये ध्यान देना चाहिए। जो स्टूडेंट है ऑलवेज कीप इन माइंड, बस अक्सर ये देखने में आता है कि जो बिगिनर स्टूडेंट है बस ये लिख देता है, नहीं ऐसा मत करिए, और गलती भी मत करिए। ऑलवेज मेंशन वेयर a ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव नंबर है, तभी ये बात होगी। यहाँ अब यहाँ देखा जाए कि ये जो पैराबोला उसका शेप कैसे बनता है। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो उसका शेप ऐसे बनता है, ऐसा होता है। ये यस है, फोकस a0, ये ओरिजिन है 0 0, जिसको वर्टेक्स है, दिस वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये जो पैराबोला होता है -4ax हो गया। अब यहां इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये थी, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये जो पैराबोला है, दिस पैराबोला वो ऐसे होता है, माइनस का मतलब ये कि इधर साइड में आ जाता है, दिस। अब इसका यहाँ जो फोकस है, ये जो फोकस ए डिस्टेंस था, अब यहाँ डिस्टेंस से हो जाती है, ये -a0 हो जाता है, क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्सिस पे पड़ता है। तो ये डिस्टेंस फोकस इसका हमारा -a0 हो गया। अब यहां से इसकी डिस्टेंस -a है, तो उतने डिस्टेंस पे अब यहाँ ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और यहाँ x इज इक्वल टू 8, सिंस ओरिजिन के राइट पड़ेगा तो प्लस है, x इज इक्वल टू a और x माइनस a इज इक्वल टू 0। मीनिंग क्या होगी कि अगर पैराबोला ऐसा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो उसका शेप इधर से बनेगा, और उस स्टेज में जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा -a0, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू a और x माइनस a इज इक्वल टू 0, और जो पैराबोला का इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक इसी तरीके से एक और पैराबोला का फॉर्म होता है, और वहां भी एक्सिस जो है व्हाट इज द एक्सिस, इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्सिस वही है, x एक्सिस यही है, क्योंकि फोकस से होके जाए और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। तो इस पैराबोला की भी एक्सिस x एक्सिस है, मतलब कि x एक्सिस मीनिंग y इज इक्वल टू 0। ऐसे भी कि इस पैराबोला की जो एक्सिस है उसका इक्वेशन y0 मतलब x एक्सिस है। ये जो पैराबोला है उसकी भी एक्सिस हमारी x ही है, मतलब y इज इक्वल टू 0 कॉमन है। फोकस वहां a0 है, -a0 है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ x प्लस a0 है, तो यहाँ x माइनस a0 है। इन उधर फॉर्म होता है एक x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay,
अब ये जो पैराबोला होता है वो ऐसा होता है, ये ऊपर हो जाता है, ऐसा बनता है दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसको इजिली प्रूव किया जा सकता है। फोकस यहां अगर हम ले लें दिस, तो यहां अगर वाई एक्सिस पे मैं फोकस ले रहा हूं तो डेफिनेटली दिस इज अब तो कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स की यहां बात हो गई। तो फोकस यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो ए है, और यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट 0 है, तो ये 0 ए हो गया। अब जितनी दूरी यहाँ होगी जो डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स की होगी, बट ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और ओरिजिन के डाउनवर्ड है, तो यहाँ वाई इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा और वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दिस। ये डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ इक्वेशन हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगी, दिस इज द एक्सिस। तो यहाँ एक्सिस क्या हो गया, दिस इज द एक्स इज इक्वल टू 0। सब लोग जानते हैं कि वाई एक्सिस का इक्वेशन से एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो पैराबोला है उसका शेप ऐसा होता है, इजिली निकाल सकते हैं। क्या करना है, यहाँ कोई पॉइंट आप ले लीजिए पी एक्स वाई, इजिली और प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए पी एम। पॉइंट पता है, लाइन का इक्वेशन पता है, सब कुछ इजिली आप कर सकते हैं सिमिलर वे में। तो वो जो इक्वेशन आएगा वो इस फॉर्म का आएगा। एक अनदर इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अगेन यहाँ मेंशन करेंगे लिसनर ए ग्रेटर देन 0। तो वो जो पैराबोला बनेगा, जैसे ये ऊपर बना है वो ठीक नीचे हो जाता है, अब वो ऐसे हो जाता है, ये पैराबोला हो जाता है। अब जो होता है वहां फोकस यहाँ आ जाता है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। अब तो प्लस से है तो यहाँ 0 माइनस से हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। अच्छा, ओरिजिन से जो डिस्टेंस यहाँ होगी अब डायरेक्टली हमारी यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू व्हाट, ए हो जाएगा, यानी y माइनस ए इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। एक्सिस उसका वही होगा, दिस इज द x इज इक्वल टू 0। तो मीनिंग क्या हो गई, हमारे पैराबोला के कुल जो होते हैं 4 स्टैंडर्ड फॉर्म बने। पहला जो हम लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax, एक ये हो गया, और दूसरा हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो ये है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है तो ये है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो फिर नहीं, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो ये है, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay है तो फिर ये नीचे का है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द पैराबोला। 4 तरह के हमारे यहाँ पैराबोला है, कैसे उसके शेप बने हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए, उसका पूरा हम जवाब देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये पैराबोला का कंसेप्ट था, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या होते हैं, क्या कंसेप्ट है, उसकी एक्सिस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिखेंगे, फोकस क्या है, फिर उसका इक्वेशंस कैसे निकलेगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके जनरल इक्वेशंस की बात करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।